था आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। That substance in which aqueous solution electric can flow is called electrolytes. That substance, वह पदार्थ in which aqueous solution, जिनके जलीय विलयन में इलेक्ट्रिक कैन फ्लो, विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। समझ गए? इसके बाद हमने कहा था, हाँ, वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। उसके पहले हमने कहा कि किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो भागों में टूट जाता है, धन आवेशित और ऋण आवेश में टूट जाता है। इस क्रिया को वैद्युत वियोजन या वैद्युत अपघटन कहते हैं। किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह धन आवेश और ऋण आवेश में अपघटित हो जाता है। यह घटना विद्युत अपघटन कहलाती है या विद्युत वियोजन कहलाती है। ठीक है? When we flow electric in electrolyte solution, then it decompose in two parts. This phenomena is called electrolysis or electrolytic decomposition, और यह घटना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो भागों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। इस घटना को वैद्युत अपघटन कहते हैं। समझे? इतना कल आपने पढ़ा था, लिख लिए थे। इसके बाद हम लिखा रहे थे वैद्युत वियोजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। डिसोसिएशन माने वियोजन, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन और इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत वियोजन। स्वांटे आर्हेनियस ने सन 1887 में वैद्युत अपघटन की क्रिया तथा वैद्युत अपघट्यों के अन्य गुणों को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। समझे बच्चों? स्वांटे आर्हेनियस ने 1887 में ये जो वैद्युत अपघटन होता है, टूटता है, इस क्रिया को कैसे कैसे होता है, कैसे अपघटन होता है, इसको क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए एक थ्योरी दिया, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। वैद्युत वियोजन के सिद्धांत के अनुसार नंबर 1 है कि किसी वैद्युत अपघट्ट में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है। ठीक। दूसरा है कि विद्युत अपघट्ट में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धन आयन और ऋण आयन में टूटता है। किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में धन आयनों की संख्या ऋण आयनों की संख्या के बराबर होती है। किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में धन आयनों की संख्या ऋण आयनों की संख्या के बराबर होती है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। वाइवा में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि आयन्स किसे कहते हैं। विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन्स कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो उसे आयन कहते हैं।
विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। ठीक, धन आयनों की संख्या ऋण आयनों की संख्या के बराबर होती है, अतः वैद्युत अपघट्ट का विलयन उदासीन होता है। आगे है, किसी वैद्युत अपघट्ट के सभी अणु आयनित नहीं होते हैं, पूरा पूरा नहीं घुलता है। नमक को आप अगर पानी में घोल रहे हैं तो एकदम पूरा नहीं घुल जाता, कुछ रुका रह जाता है। जितने अणु, जितना विद्युत अपघट्ट घुल जाता है, अपघटित हो जाता है, उसे आयनन की मात्रा कहते हैं। आयनन की मात्रा बराबर होता है वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। आयनन की मात्रा बराबर वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्ट के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके आयनों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। किसी वैद्युत अपघट्ट के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके आयनों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। समझे बच्चों? चलिए नेक्स्ट इसको लिखिए अब।